गंगा जी से पार कैसे उतार पाएगा? कहीं बीच में महाराज तूफान आ गया और नदी में डूबने लगी नाव, तो कम से कम नाविक तो तैरना जानता हो जो आपके जीव को बचा सके। इसीलिए गुरु ऐसा बनाओ जो गुरु ही भव रूपी संसार सागर से आपका उद्धार करने लायक हो। ये नहीं कि स्वयं डूब जाए और तुमको भी डुबाव देगा। आज के समय में तो स्वयं किसी को गुरु नहीं बनाए और चेला बनाने लग जाते हैं। स्वयं तो गुरु नहीं है। कहते हैं कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे जब पूछो गुरु बनाए तो कहते हैं महाराज जी हमारे ऐसे गुरु हैं जिसका कोई गुरु ही नहीं हुआ। कहते हैं हम ऐसे गुरु के चेले हैं जिसका कोई गुरु नहीं हुआ। तो हमने कहा जाओ बेटा तुम्हें नाली कीड़े बनना है फिर, और कुछ नहीं बनोगे तुम। अरे जब वो शुरू से अपना ही स्वयं सतमार्ग का पथिक नहीं है तो तुमको कौन सी सलाह दे सकता है। भगवान को प्रणाम करता हुआ नाग कालिया नाग और नाग पत्नियां सभी रमणक द्वीप को चले गए। भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करो। अपने मुख से मुखाग्नि प्रकट कर दी भगवान ने, और वहां यमुना पुलिन के आसपास की जो घास फूस थी सब जल करके भस्म हो गई। उसके बाद में एक दिन भगवान शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन है और आज से भगवान गौचारण करने लगे। गौचारण कर रहे थे। गौचारण करते वक्त अब बलराम जी के साथ में भगवान जाने लगे। तो तालवन में एक बहुत सुंदर आम का वृक्ष था, लेकिन वहां एक असुर रहता था, धेनुकासुर नाम का। उसके डर से कोई वहां जा नहीं पाता था। आज बलराम जी हल मूसल लेकर के संभाले हैं और ग्वाल बालों के साथ में जाकर के धेनुकासुर का वध करके और सभी ग्वाल बालों को भरपेट फल खिलाया है और सभी ग्वाल बाल भर टोकरी अपने घर लेकर के आए हैं। बोलिए धेनुकासुर मर्दन भगवान की जय हो, बलराम भैया की जय हो। बलराम जी ने धेनुकासुर का उद्धार किया है। एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य था, इसका भी उद्धार बलराम जी ने किया। उसके बाद आज भगवान ने बंसी बजाई है। बड़े मीठे स्वर में भगवान बंसी बजा रहे हैं। आहा, जय हो। भगवान के बंसी की तान को सुन करके गोपियां मंत्र मुग्ध हो गई हैं। दौड़ती हुई भगवान के पास में पहुंच गई। अर्थात भगवान निमंत्रण देना चाहते हैं कि गोपियों मैया सोइए मत भाई, बस 10 मिनट का समय, उसके बाद हम लोग गोवर्धन पूजा मनाएंगे। भगवान निमंत्रण दे रहे हैं कि शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में मैं बंसी बजाऊंगा और सभी गोपियां मेरे साथ में आए रास विहार करने के लिए। तो कल हम लोग रास विहार की कथा को श्रवण करेंगे। आज भगवान निमंत्रण दे रहे हैं बंसी बजा करके। उसके बाद में हेमंत के प्रथम मास में कुछ सखियां कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए जाती हैं। पहले पहर में सुबह के 4 बजे स्त्रियां जाती हैं और नदी में नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। भगवान को पता चला तो भगवान ने जाकर के सभी के वस्त्र को लेकर के कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। स्त्रियां जब नहा नहा करके निकली तो कटी प्रदेश के जल में खड़ी होकर के देखती हैं तो वस्त्र गायब। अब कैसे निकलें? तो देखती हैं तो भगवान वस्त्र को लेकर के कदम के वृक्ष के डाल पर बैठे हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा कथा को, इसमें बड़ा रहस्य छिपा हुआ है और बहुत से लोगों के अंदर गलतफहमियां घुसी पड़ी हैं कि बाप के भगवान तो ऐसे थे कि स्त्रियों के वस्त्र हरण करते थे। अभी बताते हैं क्यों हरण किए। भगवान ने कहा आओ देवियों ले जाओ वस्त्र अपना अपना। गोपियों ने कहा प्रभु मैं कैसे आऊं, मैं नग्न अवस्था में हूं। भगवान ने कहा तो क्या हुआ, आप तो प्रतिदिन नग्न अवस्था में रहती हैं, वैसे आओ आज भी पहन लो।
गोपियों ने कहा प्रभु आप नहीं रहते हो प्रतिदिन। भगवान ने कहा ये आपकी भूल है, मैं तो हर जगह व्याप्त हूं, कण कण में मेरा वास है। बस प्रतिदिन मैं अप्रत्यक्ष रूप से रहता था और आज प्रत्यक्ष रूप से हूं। भगवान ने सबके वस्त्र दे दिए हैं, सब ने वस्त्र पहन पहन करके भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि देवियों, वस्त्र विहीन होकर के, निर्वस्त्र होकर के कभी किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। जलाशय ही क्या, बाथरूम में भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल के अधिष्ठात्र देवता हैं वरुण देव, वरुण देव का अपमान होता है। और जो भगवान ने चीर का हरण किया है, ये भगवान ने किसी की साड़ी का हरण नहीं किया है मेरे माई बाप, किसी के वस्त्र का हरण नहीं किया है। भगवान ने भक्त और भगवान के बीच में जो माया रूपी पर्दा है, इस माया रूपी पर्दा का हरण किया है, ना कि किसी के वस्त्र का और किसी की साड़ी का हरण किया है। अब आज के बाद कोई कहेगा कि आपके भगवान तो स्त्रियों के वस्त्र का हरण करते हैं, तो उनसे कह दीजिएगा कि भगवान ने भक्त और भगवान के बीच में जो माया रूपी पर्दा पड़ा है, उस माया रूपी पर्दे का भगवान ने हरण किया है। चीर हरण के माध्यम से भगवान ने भक्त और भगवान दोनों को सम्मुख किया है। हमारी और आपकी दूरी भगवान से मात्र इतनी है जितना इस पर्दे के बाहर आप और इस पर्दे के अंदर हम, इतनी दूरी है। लेकिन ये माया रूपी पर्दा ऐसा जकड़ा है महाराज कि पूछिए मत, ये पर्दा दर्शन करने नहीं देता है। लोग सुकून ढूंढते हैं, इस भागती हुई दुनिया में लोग सुकून ढूंढते हैं। कहते हैं कि इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है, इंसान के कंधों पर इंसान जा रहे हैं, और भागती हुई इस दुनिया से कुछ अरमान जा रहे हैं। और जिनको न मिला सुकून मेरे प्यारे इस भागती हुई दुनिया में, अब वो सुकून के खातिर शमशान जा रहे हैं। और शमशान के बाहर गेट पे लिखा था, अरे तेरी मंजिल तो यही थी, तूने उम्र गुजार दी आते आते। हमारी आपकी मंजिल शमशान पे ही है, जहां से हमारे लाल बाबा आए हैं। हमारे लाल बाबा शमशान के वासी हैं महाराज, और शमशान में ही बैठ करके तपस्या करते हैं बाबा जी हमारे। पता नहीं कितनों का उद्धार किया है, लेकिन आप लोग देखते होंगे, क्या ऐसा लगता है? लगता है ऐसा कि बाबा इतने पहुंचे हुए महात्मा है? नहीं लगता है। क्यों? हमने आपको बताया था कि जो डाल फल से लदी होगी वो हमेशा झुकी होगी। कोई अहंकार नहीं, कोई मद नहीं, जहां लगा दो बाबा जी लगे हैं। शमशान का मतलब होता है जहां सबकी शान समान हो, चाहे वो राजा आवे, चाहे रंक आवे, चाहे फकीर आवे, चाहे हिंदू आवे, चाहे मुस्लिम आवे, सबका समान भाव हो, सब वहां मिट्टी में ही मिल जाओगे। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, एक दिन भगवान गोचारण करते करते बहुत दूर निकल गए। कुछ ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे थे। कन्हैया को हमारे भूख सताई और ग्वाल बालों को भेज दिया कि जाओ यहां से कुछ ही दूरी पर यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण, और जा करके उनसे कहो कि कन्हैया और बलराम आए हैं, कुछ भोग सामग्री लेकर के आओ। ब्राह्मण हवन कर रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा बोल नहीं सकता हूं, चले जाओ यहां से। ग्वाल बाल लौट आए भगवान के पास, कहते हैं प्रभु मैं ब्राह्मणों के पास गया था, ब्राह्मणों ने मुझे डांट करके भगा दिया। भगवान ने कहा तुम गलत स्थान पर चले गए, तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाओ। और इस बार भगवान के ग्वाल बाल ब्राह्मण पत्नियों के पास में आए हैं। ब्राह्मण पत्नियों से कहा तो ब्राह्मण पत्नियों ने बढ़िया 56 भोग बना करके ले जा करके
भगवान को अपने हाथ से पवाया है, बलराम जी को अपने हाथ से पवाया है। यहां जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो साक्षात ब्राह्मण की पत्नियां खिला रही हैं और यहां ये स्वाहा स्वाहा करते पड़े हैं। तो इसीलिए मेरे माई बाप कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, परमात्मा कब किस रूप में मिल जाए कोई पता नहीं है। कोई भी अतिथि आवे तो उसका सम्मान करो। अच्छा ये बताओ, अतिथि और मेहमान में क्या अंतर है? अतिथि और मेहमान